ओम शांति। भगवान के आज सुंदर महावाक्य हैं कि इस ड्रामा में विनाश की नूंद है, तो इसके पहले तुम्हें कर्मातीत बनना है। अर्थात अभी पापात्माओं की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली है। इसको देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। तो आज इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह हम लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आरव भाई का, कि आरव भाई पूछते हैं कि यह कर्मातीत अवस्था क्या है और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आरव भाई, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारियां कौन कौन सी है। हाँ, कोई कैंसर की है, किडनियों की बीमारी है, दूसरी बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस बीमारी की जड़ में जाता है और बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन देता है। लेकिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर बीमारी की जड़ में पहुंच ही नहीं पाया है, और ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना है जिसमें लिखा हो कि आपको यह दवाई दी जाए जिससे आप बीमार ही न हो। सारे हॉस्पिटल बने हैं बीमार होने के बाद यहाँ पर आओ, बीमार होने से पहले क्या करना है वो कोई बात नहीं बताता है। तो आरव भाई, जीवन का उद्देश्य पहला यही है कि सारी जो बीमारियां हो रही है, दुख, अशांति, शरीर में किडनी में प्रॉब्लम्स है, दूसरी सारी समस्या हो रही है, उसकी बीमारी का मेन कारण क्या है। अगर आपने मेन कारण पकड़ लिया, उसको समझ लिया, तो दुनिया की कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा दुखी नहीं रहेगी। तो वो बीमारी है आत्मा की सोल, यानी सोल पे चढ़ी हुई खोल। हाँ, सोल पे चढ़ी हुई खोल। खोल कौन सी चढ़ गई है जिससे सारी बीमारियां जन्म ले रही है। तो सोल पे खोल जो चढ़ी है वह है पाप कर्मों की खोल। हरेक आत्मा जो भी इस समय शरीर से परेशान है, चाहे मन से परेशान है, चाहे वो धन से परेशान है, डॉक्टर तो शरीर की एक भाग की दवाई देते हैं, लेकिन हमें उसकी मूल जड़ जब तक ठीक नहीं करेंगे तो एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी बीमारी लग जाती, दूसरी बीमारी ठीक हुई तो तीसरी बीमारी ठीक लग जाती, और सारी बीमारियां ठीक है तो धन की समस्या आ जाती, धन ठीक है तो रिश्ते खराब हो जाते। तो फिर समस्या कौन सी है। तो भगवान आकर के हमें ज्ञान देते हैं, कर्मातीत बन जाओ। कर्मातीत का अर्थ साधारण भाषा में एक ही है, कोई देह नहीं समझना, ये नहीं करना, ये नहीं है। कोई सोचता है कि मुझे आत्मा समझना है तो देह भान को निकालना, इतना बड़ा शरीर लेके चले हैं, क्या इतने बड़े शरीर को कोई भूल सकता है। शरीर तो मिला ही है सुंदर कार्य करने के लिए, सुंदर उपयोग करने के लिए। तो आत्मा को इस देह भान से दूर नहीं जाना। अर्थात इसका अर्थ क्या है, देह की खोल नहीं उतारनी है, चमड़ी कहीं उतर जाएगी। देह की खोल का अर्थ है कि जब तक आत्मा अपने ऊपर, सोल के ऊपर लगी हुई पाप आत्मा पाप के कर्मों की खोल नहीं उतारती है, तब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ नहीं सकती है। तो यह हमें देखना होगा। जब हमारे अंदर ऊपर, अंदर तो पुण्य आत्मा हम हैं, वास्तविक स्वरूप हमारा है, तो यह हमारा निर्णय हो जाए कि मैं पाप कर्मों की खोल को उतार दूंगा। जैसे जीवन में हमें इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, पाप कर्मों की खोल को उतारना, सत्य का दर्शन करना। दूसरा प्रश्न लेते हैं विवान भाई का, कि विवान भाई पूछते हैं कि इस दुनिया में फिर कितने तरह के लोग हैं, क्या मैं पुण्यात्मा हूँ, पापात्मा हूँ,
या फिर मैं कहीं और हूँ, कैसे मुझे पता चले? यानी जीवन में उनके कौन से कर्म चल रहे हैं। तो विवान भाई, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। इस दुनिया में ट्रेन में अगर जाते हैं तो 3 डब्बे मिलते हैं। एक तो है जनरल डब्बा, जहां 500-700 लोग 70 की कैपेसिटी में 400-500 बैठ जाते हैं। दूसरा डब्बा स्लीपर का है और तीसरा डब्बा एसी कोच का है। तो आप कह रहे हो कि जीवन में कितने तरह के लोग हैं, मैं कौन से कोच में बैठा हुआ हूँ? जनरल डब्बा वो है जिसमें भी टिकट लेनी पड़ती है, जनरल डब्बा भी फ्री में नहीं है। तो लेकिन जनरल डब्बा है पाप कर्म वाले लोगों का। इस दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो पाप कर्म कर रहे हैं, जनरल डब्बे में बैठे हैं जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, लंबा सफर है जीवन का, लेकिन पूरा सफर बिना शांति के इंसान निकाल रहा है। यानी जिस आत्मा के अंदर पाप कर्मों की खोल ज्यादा है, भले धन है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान तो 3 टिकट दे रहा है। तो पहला टिकट जनरल डब्बे का, जिसने पाप कर्म किए हैं, भले धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वह जनरल डब्बे में ही जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पूजा भी बहुत कर रहा है, योग भी बहुत कर रहा है, मंदिर भी बहुत जा रहा है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वह प्रेम नहीं है। मंदिर में डेली दिया जला रहा है, तो उसका कारण क्या है? मंदिर में दिया जलाने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो दिया जलाना है पुण्य कर्मों का। अंदर से जब तक हम पुण्य कर्मों का दिया नहीं जलाएंगे, अच्छे कर्मों का दिया नहीं जलाएंगे प्रैक्टिकल में, तब तक हमारा जीवन जनरल डब्बे से एसी में नहीं जाएगा। दूसरा डब्बा है स्लीपर कोच का, मिक्स कर्म करने वाले। थोड़े कर्म अच्छे करते हैं और थोड़े कर्म बुरे करते हैं, तभी तो स्लीपर में भी कई लोग चढ़ जाते हैं, थोड़ी जगह हमें दे दो, वहां भी आराम नहीं है। हाँ, यानी मिक्स विचार वाले। जब संसार की बात आए तो संसार में चले जाना, जब घर की भगवान की सेंटर पे जाओगे तो सेंटर के अंदर रंग में रंग जाता। हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, कर्मों को बदलने वाले लोग, वो हमेशा अच्छे कर्म बीज नहीं बोते हैं। स्लीपर कोच में जो होते हैं वह सदा कंफ्यूजन में रहते हैं, अर्थात जो कर्म आ रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, उसका कारण पूरी तरीके से समझते नहीं। कोई व्यक्ति कहता है कि वो मुझे दुख दे रहा है। एक शिष्य था, संत के पास जाके बोलता है कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है, मेरे आसपास के लोग खराब है। तो संत उसको एक खेत में ले गया और बोला, देखो वहां पे कौन सी कटाई हो रही है? बोले, गेहूं की कटाई हो रही है। तो इसमें क्या चावल के बीज बोए थे? नहीं। बोले, गेहूं के ही तो बीज बोए थे, तो गेहूं कट रहा है। तो आज तुम्हें मिल रहा है, वो तुम्हारे बीज तुमने बोए हैं कर्मों के, वही फल निकल रहा है। हाँ, बीज आज तुम अच्छा भले कर रहे हो, लेकिन जो कर्म बोए हैं उसका फल आने में समय लगता है। तो कौन क्या कर रहा है यह नहीं देखना है, हमें क्या मिल रहा है उसके आधार पर हमें डिसीजन लेकर के आगे चलना होता है। यही तो समझ है, यही तो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। तो यह स्लीपर कोच है जो हमेशा इसी प्रश्न में उलझे रहते हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरे पास ऐसा आ क्यों रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है कि यह मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और सबसे बड़ा है एसी कोच, जहाँ पे शुद्ध कर्म वाली आत्माएं हैं, जहाँ संपूर्ण शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जगह है बैठने की, आनंद है, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सार्थकता, यानी 7 स्टार का जीवन है। दुख और शांति सब दूर दूर तक नहीं है। तो भगवान के पास इस समय तीनों टिकट मिल रही है। आपको निर्णय लेना है कि आप जनरल डब्बे में का टिकट लोगे, जहाँ पाप ही पाप के कर्म है,
या मिक्स में चल रहे हो या एसी का टिकट लेना है। समय बड़ा नाजुक है, निर्णय आपको करना है। तो जीवन की यह बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है शिवांश की। शिवांश भाई पूछते हैं कि मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि कौन सी राह पे चलूँ और कौन सी राह पे नहीं चलूँ। इस समय बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है। एक तरफ तो रिश्ते नाते हैं, समाज है, और एक तरफ ये आपकी श्रीमत और आपकी बातें हैं। तो मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए। तो शिवांश भाई, जब तक हम डाउट में नहीं थे, यानी अर्जुन भी तो डाउट में था, डाउट की वजह से ही तो गीता ज्ञान आया। अगर अर्जुन का मन संशय में नहीं होता तो भगवान को गीता ज्ञान सुनाने की जरूरत क्या थी। तो तभी तो अर्जुन ने कहा ना कि उसको दोनों युद्ध शुरू हुआ तो मेरा जो रथ है वो बीच में लेकर के जाओ। तो यहाँ पे जो डाउट है कि मैं किधर जाऊं, संशय है, इस डाउट को दूर करने के लिए ही तो भगवान का महावाक्य डेली मिलता है। पर डेली सुनना होगा। नहाते रोज हो, खाना रोज खाते हो, रोज सोते हो, तो यह महावाक्य भी रोज सुनना है। एक दिन सुन लिया तो कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे खाने का नियम रोज है, खाना खाए बिगर रह नहीं सकते, वैसे यह भगवान के महावाक्य का नियम बना लो कि मुझे इसको सुनना ही है। इसको सुने बिना मैं भोजन को ग्रहण न करूं। इसको कहते हैं सच्चा नियम। हाँ, तो आपके डाउट निकलते जाएंगे। अब आपने बताया कि आपको निर्णय लेने में तकलीफ आ रही है। तो देखो, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो कृष्ण के पास दोनों आए, अर्जुन भी आया और दुर्योधन भी आया। लेकिन अर्जुन उनके पाव की तरफ बैठा हुआ था। तो कृष्ण ने अर्जुन को पूछा और दुर्योधन को भी पूछा कि तुम्हें अक्षुणिक सेना चाहिए या मैं चाहिए। खुद मैं उसके साथ रहूंगा जिसके साथ अक्षुणिक सेना नहीं रहेगी। लेकिन कृष्ण ने शर्त रखी, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ कोई हथियार नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, है? मैं खाली साथ रहूंगा। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? अक्षुणिक सेना मांगी, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी चीजें। और अर्जुन ने किसको मांगा? कृष्ण को मांगा। तो बात है निर्णय की, चुनाव की। इस समय हमारे पास धन है, वैभव है, बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े रिश्ते हैं, नाते हैं, पद है, पोजीशन है। क्या हमें यह चाहिए या फिर हमें भगवान चाहिए? भगवान चाहिए या वो चाहिए? निर्णय तो लेना होगा। निर्णय लिए बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समाज क्या है? हमसे ही तो समाज बना है। समाज कोई ऊपर से तो आया नहीं है। समाज का निर्माण करने वाले हम हैं, जिसमें प्रेम, शांति, आनंद हम रखें। तो अभी भी तुम रिश्ते नाते छोड़ने के लिए नहीं बोला, दृष्टि बदलने के लिए बोला, लेकिन तुम उसी में उलझे पड़े हो। अर्जुन यानी बीच में खड़ा है। हमारा मन अर्जुन है, बीच में है। एक तरफ भगवान हमें खींच रहा है, इधर आ जाओ तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, तुम इधर आ जाओ तुम्हारी जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे, इधर आ जाओ तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। लेकिन नीचे टांग खींचने वाले बहुत है, रिश्ते नाते, तुम इधर ही आ जाओ, इधर ही सब कुछ है। हाँ, धन दौलत, उसमें हम गुम जाते हैं। तो बात क्या आती है शिवाजी भाई, तुम्हें निर्णय लेना है। भगवान तो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर भगवान तो एक अनदेखी आवाज तुम्हें पुकार रही है, उसके साथ गहरा अनुभव है, जीवन में प्रेम घुल जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है। तो अब तो निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें वही जिंदगी जीनी है। क्या तुम यही काम करने आए थे? पूछो, आज पूरा दिन जो काम कर रहे हो उसमें अपने आप से पूछो, क्या मेरा जन्म यही काम करने के लिए हुआ था या फिर मेरा जन्म किसी और काम के लिए हुआ है? एक नशा हो जाए, एक निश्चय हो जाए तो बराबर पता चले। मैं खुद अपने लिए सोचता हूं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो मैं सोचता हूं इतने सारे लोग मेरे से पहले जन्म ले चुके थे, पर बहुत लोग वो काम नहीं किया जो भगवान
चाहते थे, इसलिए अपना जन्म हुआ, क्योंकि हम वो काम कर दिखाए जो पिछले टाइम के लोगों ने नहीं किया है। हाँ, तो हमारा जन्म विशेष काम के लिए हुआ है। हमारा हर पल हर सेकंड दूसरे को पुण्य कर्मों की दिशा दिखाने के लिए हुआ है। तो एक शिवन भाई आप लक्ष्य बना लो, कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए या अक्षुणिक सेना चाहिए, निर्णय तो लेना पड़ेगा। बीच में तो तुम लुढ़के हुए रह नहीं सकते। एक खंबा तुम पकड़े हुए हो और कहते हो दूसरे खंबे तक पहुंचना है, दिन भर रट लगाए हुए कि मुझे उस खंबे तक पहुंचना है, तो यह खंबा तो छोड़ना पड़ेगा। नदी के इस किनारे पर खड़े हो और कह रहे हो कि मुझे उस किनारे पर पहुंचना है, तो पहला किनारा तो छोड़ना पड़ेगा। अपनी आदतें, अपने स्वभाव, अपने संस्कार जो है उनका तो तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा, तभी तुम जीवन के अंदर विजय प्राप्त कर पाओगे। हाँ, तो यह तुम्हारा जो डाउट है इसलिए तो भगवान आए ना। तो डेली ये मुरली सुनते रहो, भगवान के महावाक्य सुनते रहो, तो तुम्हारा डाउट भी क्लियर होगा और धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा की समझ भी मिलती जाएगी। आगे का प्रश्न हम लेते हैं वेदांत भाई का। वेदांत भाई कहते हैं कि भाई जी आप शिव बाबा डेली करते रहते हो, हाँ, या फिर भगवान का भी नाम बोलते रहते हो, हाँ, लेकिन भगवान तो मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या आपको भगवान दिखाई देता है? क्या भगवान आपके साथ रहता है? मुझे स्पष्ट उत्तर दो। अच्छा, वेदांत भाई आप ये कहना चाहते हो कि जिस भगवान को हम भगवान भगवान कहते हैं या शिव बाबा भी कहते हैं, अब जिसको भी मानते हो उसका नाम ले लो। हाँ, तो आप पूछना चाह रहे हो कि मुझे दिख रहे कि नहीं, इस समय मुझे दिख रहे कि नहीं। चलो मैं इसी पल की बात बताता हूँ आपको, इसी सेकंड की बात बताता हूँ कि क्या मुझे भगवान दिख रहे हैं या नहीं। देखो ये बोलते ही मेरे चेहरे पे प्रेम की मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तो वेदांत भाई आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, अगर मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और पानी में क्या किया, मैंने एक चम्मच शक्कर लेके उसको पानी में घोल दिया, पानी में घोल दिया, मिला दिया वो शक्कर को। अब आपको पानी पीने के लिए बोला। अब वो पानी में आपको कौन सा अनुभव हो रहा है? तो पानी तो मीठा लगा था। अब बताओ शक्कर है क्या अंदर? शक्कर दिख रही है? शक्कर तो नहीं दिख रही है। लेकिन मीठे का अनुभव हो गया। वैसे ही भगवान का हर पल हर सेकंड हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता है जब हमारे जीवन के अंदर वह प्रेम की मिठास आती है, मन शांत रहने लग जाता है, एक गहरा आनंद आने लगता है, बिना कारण के मन खुश रहने लगता है, बिना आधार के धन न मिला तो भी खुश है, रिश्ते सही नहीं हो तो भी मन खुश है, कोई बुरा बोल रहा है तो भी मन खुश है। तो तुरंत अनुभव होता है ना, शक्कर की तरह कि भगवान ने हमारे जीवन में कितना 7 स्टार का जीवन बना दिया है कि हम अकेले ही खुश हैं, हम अपने आप में खुश हैं, खुद के साथ रहना सीख लिया है। यही सबसे बड़ा अनुभव है जो हमें यह दिखाता है कि भगवान और हम दोनों कंबाइंड हो गए हैं। दूसरी बात रही कि भगवान का दिखना तो तब शुरू हो जाता है। कृष्ण को भी पूछा ना कि तुम कहाँ रहते हो। हाँ, सच्चा गीता ज्ञान अभी है ना, तो उसके अर्थों को समझना होगा। तो अर्जुन ने जब कृष्ण को पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो कृष्ण ने ये तो नहीं बताया मथुरा में रहता, वृंदावन में रहता, जगन्नाथपुरी में रहता, हाँ, कि वहाँ रहता, द्वारिका में रहता, यह तो नहीं बताया ना। हाँ, कृष्ण ने क्या बताया, मैं तो उस मन में, उस हृदय में रहता हूँ जहाँ पुण्य कर्मों का उदय होता है। तो यहाँ ये बात समझनी है। कई लोग कहते हैं कि भगवान सबके अंदर रहता है, उसका अर्थ क्या है? अंदर नहीं रहता, मतलब उसके साथ रहता है जिस आत्मा के पास पुण्य कर्मों की छवि है। अर्थात किसके पास रहता है? जैसे कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि मैं तेरे रथ का सारथी बनकर तेरे साथ रहूंगा।
तो अर्जुन ने चुनाव किया कि कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। हाँ, यानी जब हम लोग चुनाव कर लेते हैं कि इस दुनिया की मायावी रिश्ते, नाते, वैभव, धन हमें नहीं चाहिए, हम पुण्य कर्मों का चुनाव करते हैं। तो जब हम पुण्य कर्म का चुनाव करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में हमारे साथ कंबाइंड रूप में सारथी बनकर हमारे साथ अनुभव होगा, हर पल अनुभव होगा, हर कर्म में उसका अनुभव दिखाई देगा, क्योंकि भगवान निरहंकारी है। कृष्ण ने क्या कहा पता है? कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्जुन को क्या बोला? कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्थात इतना बड़ा भगवान और कह रहा है सारथी बनूंगा। और दूसरी बात क्या कही कृष्ण ने? कि तुम मुझे सारथी की तरह ही देखना और मुझे आदेश देना। मुझे आदेश देना। तो कृष्ण यह बात बताते हैं कि जो रोल कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाना होता है। तो बिना अहंकार के कृष्ण सारथी बने। और अर्जुन ने क्या बोला? कि केशव ले चलो रथ बीच में। हाँ, जहां दोनों सेनाएं खड़ी है बीच में, यानी उस कृष्ण को अर्जुन आदेश दे रहे हैं, उस सारथी को आदेश दे रहे हैं। सोचो कृष्ण की महिमा, कृष्ण के जीवन से सीखने को क्या मिला। हाँ, तो भगवान भी जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो सारथी बन जाता है, निरहंकारी के रूप में। भगवान कहता है, भगवान तो महावाक्य में यहां तक कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। लेकिन सेवा किसकी करेगा? पापात्माओं की तो नहीं करेगा ना, जिनके कर्म तो पाप कर्म हो रहे हैं। भगवान तो उन आत्माओं की सेवा में हाजिर है जो आत्माएं पुण्य कर्म करती है, जिसने चुनाव भगवान का किया है। कृष्ण देखो फिर क्या कहते हैं? अगर युद्ध हुआ, लड़ाई हो रही है और मैं तुम्हारी बात को सुन नहीं पाया, तुम्हारी बात को अगर मैं सुन नहीं पाया कि रथ किधर लेना है, इतनी आवाजें होगी, इतना शोर होगा, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अगर तुम्हें लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो लेफ्ट कंधे पर लात मार देना, अगर तुम्हें राइट कंधे की तरफ मुड़ना है तो तुम राइट कंधे पर लात मार देना, और अगर तुम्हें सीधा चलना है तो बीच में लात मार देना, पीठ पर लात मार देना। सोचो, इतना बड़ा शक्तिशाली त्रिलोकीनाथ, जो परमात्मा शिव हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि कितना निरहंकारी है वो। सारथी का रोल निभाए तो सारथी के उस रोल को कितना शिद्दत से निभाया। और हमें थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, हम अपना रोल निभाने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा बाबा इसीलिए तो पहले कितना भी धन वाला आता था, पहले उसको पोछा लगाते थे, पहले ये काम करवाते थे, पहले ये दूसरी चीजें कराते थे। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो हमारा समाप्त होना चाहिए। तो यह बात हमें सीखनी चाहिए कि हमारा जीवन कितना निरहंकारी होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे जब मन रूपी दर्पण में स्वच्छता आ जाएगी। एक संत को पूछा कि मुझे भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो संत उसे नदी के किनारे ले गया और उसको बोला शांत जल में कि एक पत्थर मार कर देखो। पत्थर मारा तो नदी में हलचल पैदा हुई। बोला 2 4 5 लगातार पत्थर मारो। तो लगातार पत्थर मारे तो पानी में बहुत ज्यादा हलचल हो गई। तो बस संत ने उसे समझाया कि तुम्हारा मन भी विचारों की भीड़ से अशांत है, जिसमें तुम पूरा दिन दुख, अशांति, शिकायतें, दूसरों की बुराई करना, लोभ रखना, इतने सारे विचार तुमने मन में रखे हुए हैं। तो जब तुम योग में बैठते हो, भगवान को अनुभव करते हो, तो तुम्हारा मन तो पहले से ही दुख, पीड़ा, अशांति और शिकायतों से भरा हुआ है। अगर तुम्हारा मन इन विचारों से रिक्त हो जाए, इन विचारों से खाली हो जाए, तो भगवान तुम्हारे मन के अंदर वह प्रेम, शांति और शक्ति भर देंगे।
तो उस भाई को बोला कि तुम खाली एक दिन के लिए, कितने दिन के लिए, प्रैक्टिकल में एक दिन के लिए तुम्हें दुख किसी को न दो, किसी से शिकायत मत करो, तो तुम्हारा जीवन देखो मन कितना शांत रहेगा। उसने वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश की तो सुबह ही घर में झगड़ा हुआ, लेकिन उसने शांत रहा। रास्ते में जा रहा था, किसी ने धक्का दे दिया तो उसे संत की बात याद आई कि नहीं, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सबका कल्याण की भावना। एक दिन उसने वो प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखा। आप भी घर में अगर एक दिन कहना लगे, प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपके बोल किसको दुख दे रहे। अगर एक दिन इस बात का अटेंशन रखे कि मैं पूरे दिन में अपने बोल में किसी को दुख नहीं दूं, सबको शुभ भावना रखो, तो फिर योग भी अच्छा होगा। मन इतना शीतल और शांत होने लगेगा कि उसमें परमात्मा की शांति भरने लगेगी। तो भगवान का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी समझ की जरूरत है। तो यह बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं कियारा बहन का। कियारा बहन पूछती है, यह विनाश 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 की बातें ब्रह्मा कुमारी वाले करते हैं, क्या यह विनाश होने का है? क्या होने का है? विनाश का अर्थ क्या है? या हमें डरा रहे हैं या हमें डर लग रहा है? तो देखो कियारा बहन, विनाश की बात नहीं है, ये सारे लोगों के कल्याण की बात है। बहुत बड़ा युद्ध यानी बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत नजदीक है। हो सकता है कुछ महीनों में ही दिखने लग जाए। आहट है, आपको संकेत दे रहा हूं, क्योंकि बहुत करीबी मामला हो चुका है, करीबी मामला हो चुका है। कृष्ण ने युद्ध नहीं चाहा, शांति का मार्ग अपनाया और जाके दुर्योधन को बोला कि यह युद्ध टल सकता है, सब कुछ शांति से निपटाया जा सकता है। दुर्योधन को बोला कि तुम खाली 5 घाव ही दे दो, बाकी और कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई टल सकती है। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी चीजें पांडवों को नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण ने क्या कहा? अपना विशाल रूप दिखाया और क्या बोला? अब तो विनाश जरूरी है, अब तो युद्ध जरूरी है। अर्थात जो महान लोग हैं, महान आत्माएं हैं, महान शक्तियां हैं, पहले रिक्वेस्ट करती है। क्या करती हैं? पहले रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई मान जाओ। तो अभी परमात्मा का संदेश 90 साल से दिया जा रहा है, पापात्माओं को कहा जा रहा है, हर एक घर में यह संदेश पहुंच चुका है कि अब तुम अपने बुरे कर्म छोड़ दो, अब पाप का घड़ा मत भरो, अब बुरे कर्मों की अति हो चुकी है, जिससे अच्छे लोग भी नहीं रह पा रहे। जो अच्छाई पे चल रहे उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, सोचो जरा। चारों तरफ रिश्वतें बढ़ रही है, एक जने का दूसरे के घरों में प्रेम नहीं रहा है, छोटी सी धन के लिए मर्डर कर रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर में ही सुरक्षित नहीं है। और क्या तुम्हें कलयुग की निशानी चाहिए? हाँ, ये कलयुग की निशानी ना, गाय वृष्टा में मुंह डालेगी, पानी बोतलों में बिकेगा, बहन बेटियां घर में सुरक्षित नहीं रहेगी, लड़की अपने मुंह से वर मांगी, सारी तो निशानियां हैं ना। तो अब इतनी बार समझाने पर भी अगर आत्माएं पाप कर्म को छोड़ना नहीं चाहती हैं, बुरे कर्मों से दूर नहीं हो रही है, तो फिर तो उनको क्या है, पहले तो प्यार से समझाते हैं, फिर डंडे से समझाना पड़ेगा। सुधरना तो है ही, सुधरना तो है ही, सुधरने के बिगड़ तो कुछ होने वाला नहीं है। सुधरने के बिगड़ क्या होगा बताओ? अभी तो समय वास्तव में बहुत ही लास्ट का बचा है, इतना अंतिम समय बचा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यह समय लास्ट नहीं बचा, अंतिम का भी अंतिम समय बचा है। अभी तो जागना ही पड़ेगा। विनय भाई, विवेक भाई, तुम जो मिलके प्रश्न पूछे हो, अभी अगर आपने नहीं किया, अगर अभी तुमने नहीं बदले, तो सच में कह रहा हूं कि बाद में सोचने का भी समय नहीं बैठेगा। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि कल से बदलेंगे, कल से योग करेंगे, कल से गुस्से को छोड़ेंगे, याद रखो कल कभी नहीं आएगा।
आज भगवान के महावाक्य हैं, इसलिए मैं थोड़ा उमंग उत्साह से आपको जोश दिलाने के लिए बोल रहा हूं। भगवान ने कहा कि विनाश बहुत नजदीक है, बहुत पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत बड़ी लड़ाई है महाभारत की, ओरिजिनल लड़ाई अभी लड़ने लगने ही वाली है। और अभी भी तुम कह रहे हो, अभी भी तुम सोच के बैठे हो कि कल से बदलेंगे, कल से योग करेंगे, कल से गुस्सा छोड़ेंगे। याद रखो, कल कभी नहीं आता है। जो बदलता है वो अभी ही बदलता है, और जो अभी नहीं बदलेगा वो हालात से बदलेगा। तुम गुस्सा नहीं छोड़ रहे, मत छोड़ो। तुम पाप कर्म नहीं छोड़ रहे, गली मोहल्ले वाले तुम्हारी हालतें बिगाड़ेंगे। जिसको तुम दोस्त समझते हो वही दुश्मन बनकर खड़े होंगे, जिस पर तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे। इसलिए निर्णय अभी लेना है कि अभी से ही पुण्य कर्म करना है, अभी ही मुझे बदलना है, क्योंकि हालात जब बदलते हैं वो प्यार से नहीं बदलते। अभी तो कितने सुंदर महावाक्य तुम्हें बताए जाते हैं, कितना प्यार से समझाया जाता है कि बदल जाओ, पुण्य कर्म करो। हालात थोड़ी प्यार से सिखलाएंगे, वो तो तुम्हें तोड़ देंगे, झकझोर देंगे, गिराएंगे, फिर सिखाएंगे। कई लोग देखा है ना खाट पे, कल 12 साल से देखा हमने, मर ही नहीं रहा है, शरीर ही नहीं छूट रहा है, और लेटरिन पेशाब नहीं हो रही है। बताओ उसके कर्मों का क्या परिणाम हो रहा है। लोग जीते जी कान काट ले जाएंगे, क्या करोगे। ये सारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। इसलिए निर्णय तो तुम्हें अभी लेना है। आज का निर्णय ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा कि कल 3 महीने बाद या आने वाले समय में तुम्हारी जीवन क्या है। भाग्य रेखा की कलम तो भगवान ने आज दे दी। आज तो भगवान के महावाक्य में धर्मराज बनकर भगवान कह रहा है, क्योंकि टीचर बहुत दिन सिखाता है, फिर एक दिन तो उसको भी लगता है कि कब सुधरेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हारा भविष्य तो तुम्हारे हाथ में। खुद से पूछो ना अभी कि क्या मैं आत्मा सच में जागी हूं, या सिर्फ डेली महावाक्य सुनकर खुद को समझा रही हूं कि मैं ठीक हूं। कैसे ठीक हो? अच्छा ठीक हो तो छोटी छोटी बातों में मन हिल जाता है। अगर अभी भी तुम शिकायत करते हो, अगर अभी भी तुम परचिंतन करते हो, अभी भी तुमने समाज, सोसाइटी, ये सारे रिश्ते नाते, धन दौलत का चुनाव किया हुआ है, अभी भी तुमने अक्षुणुक सेना को चुनाव किया हुआ है, अभी भी तुमने भगवान को अपना नहीं माना है, तो तुम कब जगोगे? अभी भी तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं हुई तो साफ है कि तुम अभी भी सोए हुए हो। और सोई हुई आत्मा का सबसे बड़ा खतरा क्या है पता है? उसे लगता है कि वो जाग रही है। ध्यान से समझो, अब समय नहीं, ये चेतावनी बची है। आज भगवान ने महावाक्य में स्पष्ट कहा है कि ड्रामा की यह नूंद है कि महाविनाश, महायुद्ध खड़ा है। जब महावाक्य आते हैं तब मैं आत्मा यह बात बोलती हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रही हूं। आज चेतावनी है भगवान के महावाक्यों में, इसलिए ये बात तुम्हें समझाना चाहती हूं मैं आत्मा। ये अंतिम मोड़ है। यहां से या तो आप आत्मा उड़ान भरोगे या तुम परिस्थितियों में फंस जाओगे। यह दुनिया तुम्हें बाहर से थोड़ी तोड़ेगी, पहले तुम्हारे मन को तोड़ेगी, तुम्हारी चेतना को तोड़ेगी। तुम अंदर से मन इतना कमजोर कर देगी कि बिल्कुल खाली हो जाओगे। और ये दिख रहा है, आज लोग बाहर से बहुत मजबूत दिख रहे हैं। अभी कल परसों एक करोड़पति आया है, लेकिन बाहर में सूट बूट कार है और अंदर से बोलता है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं। बताओ, अंदर से खाली हो चुके। क्यों खाली हुए पता है? डर उसी को लगता है जो पापात्मा हो। वो अंदर से बहुत डरा हुआ, कल क्या होगा, धन में कोई जीएसटी वाले नहीं आ जाए, वो ना आ जाए, इतना डर। बताओ, और जितना पाप आत्मा का पाप बढ़ता है वो आत्मा अंदर से डरी हुई रहती है। कल क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। वो लोग जी थोड़ी रहे, जीने से ज्यादा डर रहे हैं। और डर बढ़ रहा है इसलिए अशांति बढ़ रही है, क्योंकि आत्मा अपनी पुण्य कर्म की स्थिति से दूर हो गई है। अब तुम आत्माओं को वापस आना होगा, और ये वापसी कोई बड़ी साधना से नहीं होगी। तुम्हें छोटे छोटे कर्मों से अभी हर पल चेंज करना होगा। गुस्सा आ जाए तो थोड़ा रुक जाओ, यही सबसे बड़ी जीत है। जब कोई गलत बोले, तुम्हें दुख दे, परेशानी दे, तो तुम शांत रह जाओ। यही वो शक्ति है जो पुण्य कर्म को आगे बढ़ाएगी। वो तुम्हारे सोल की खोल को उतारेगी, जो पाप कर्म चढ़े हुए उसको हटाएगी। जब मन प्रतिक्रिया करना चाहे, जवाब देना चाहे, तो तुरंत उसे रोक दो।
यही परिवर्तन दिखाना है और यही पुण्य आत्मा बनने का रास्ता है। यही भगवान के सच्चे गीता ज्ञान का सार है कि कोई शिकायत करे, कोई बुराई करे, कोई निंदा करे, रुक जाओ, मुंह से बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। अब सुनो, एक गहरी बात भी तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तुम सोचते हो कि दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया एक दिन में नहीं बदलती। दुनिया तब बदलती है जब तुम बदलना शुरू कर देते हो। तुम्हें पुण्य कर्म की शुरुआत करनी है। तुम्हें अपने घर का वातावरण अगर तुम बदल दो, तुम अपने परिवार की ऊर्जा को बदल सकते हो। जब हजारों आत्माएं ऐसा करती है तब युग बदलता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि 9 लाख आत्मा ऐसी तैयार हो जाए जो पुण्य आत्मा बन जाए तो दुनिया का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो इस सीन के पीछे, इस पर्दे के पीछे 9 लाख आत्माएं तैयार हो चुकी हैं जो पुण्य कर्म कर रही है। आप ये मत सोचो कि मैं जिस गली में रहता हूं, जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं ही बड़ी मुश्किल से पुण्य आत्मा बन रही हूं, बाकी आसपास तो पाप कर्म ही चल रहे दुनिया में। तो नहीं 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 नहीं, 9 लाख आत्माएं तैयार हो चुकी हैं, पर्दे के पीछे हैं। पर्दा जैसे ही खुलेगा वो पुण्य आत्माएं आगे दिखने लगेगी। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा कहां तक पहुंची हूं। मैं अपनी स्थिति नहीं गिरने दूंगी। कोई कुछ भी कहे मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। कोई मुझे गिराने की कोशिश करे तो मैं खुद को और ऊपर उठाऊंगी, क्योंकि यह समय कमजोर होने का नहीं है। यह समय तो योद्धा बनने का है। और यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह युद्ध तो अंदर का है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, जो अंदर जीत गया, वो बाहर कभी हार नहीं सकता है। तो अंतिम बात जो दिल में उतार लो, अगर आज तुम नहीं बदले तो कल तुम्हें बदल दिया जाएगा। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए अभी शिक्षण निर्णय करो, खुद से कहो कि मैं पुण्यात्मा बनने की तैयारी में लग चुकी हूं। मैं अपने आदतों को, संस्कारों को बदल सकती हूं। मैं अपने कर्म को बदल सकती हूं। मैं अपनी किस्मत को बदल सकती हूं। और सच में कह रहा हूं, यह आग बुझने मत देना। इसे रोज जलाना, इसे रोज बढ़ाना, क्योंकि यही आग तुम्हें अंधकार से निकाल कर प्रकाश में ले जाएगी। यही आग तुम्हें पुण्य आत्मा बनाकर नई दुनिया, नए कर्म, नए भाग्य की तरफ ले जाएंगी। निर्णय तो तुम्हारा है, चुनाव तो तुम्हारा है। आज भगवान बिल्कुल धर्मराज बनकर हमें चेतावनी दे रहे हैं पूरी मुरली में। विवेक भाई, ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि उद्देश्य है कि तुम जाग जाओ। कृष्ण ने अर्जुन को इसीलिए थोड़ी सुना रहे थे कि युद्ध लड़े ही नहीं। कृष्ण पूरी गीता ज्ञान सुनाते अर्जुन को, फिर अर्जुन कहता मैं लड़ू ही नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए आज भगवान बीच बीच में 6 दिन तक महावाक्यों की बात कहते हैं कि जाग जाओ, और सच में जागना होगा। पूर्ण पाप आत्माओं का गला लगभग भर चुका है। इस सृष्टि को बचाना है, इस सृष्टि को परिवर्तन लाना है, तो उठ जाओ, अब भी समय है। सोए रहोगे तो समय तुम्हें कुचल देगा। जो आज नहीं जागा वो कल पछतावा में जलेगा। दुनिया बदलने वाली है, पर पहले तुम्हें बदलना होगा। और अभी समय नहीं, अभी नहीं बदले तो कभी नहीं। अभी भी अगर पुण्य कर्म की शुरुआत नहीं करी, हर पल तुमने अटेंशन नहीं रखा, हर सेकंड अगर तुमने अटेंशन नहीं रखा, तो आगे ये मत कहना कि मुझे दुख क्यों आए। तुम कमजोर भी नहीं हो, बस खाली तुम अपनी शक्ति को भूल रहे हो। जिस दिन तुम्हें यह याद आ गया, उस दिन हालात तुम्हारे आगे झुकेंगे। डर को छोड़ शक्ति को पकड़ो, यही असली मोड़ है? वरना ये इतिहास तुम्हें मिटा देगा। हमें डर क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे पास पुण्य कर्मों का बल है। इतने साल से बस लोगों को सुख कैसे देना, यही बात सोच रहे हैं। तुम्हें भागना नहीं, सामना करो, क्योंकि भागने वाले कभी जीतते नहीं। तूफान से लड़ने वाले ही किनारे पर पहुंचते हैं। आज अगर खड़े हो गए तो कल कोई गिरा नहीं सकता। निर्णय तुम अभी लो कि इसी समय से मुझे अच्छे कर्म करने। एक कर्म गलती से भी बुरा ना हो जाए। बहाने बनाने बंद कर दो। बहाने कौन बनाता है? जो पाप आत्मा है, जो कमजोरों का सहारा है बहाना बनाना। जिसने ठान लिया, अंदर से सोच लिया है कि भगवान के महावाक्य को, ज्ञान को जीवन में उतार कर मुझे तो रास्ता बनाना है। जो हारते हैं वो कारण बताते हैं। जब हमने फैसला कर दिया है कि हमें पुण्य आत्मा बनना है, अच्छे कर्म करना है, तो भला देर किस बात की।
इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा विवेक भाई, खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम जानते हो तुम कहां गलत हो, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कौन से बुरे कर्म कर रहे हो, भगवान इतने जानकारी दे रहा है। तुम कहां लगे पड़े हो, भगवान ने तुमको बताया है। तो तुम्हें अंदर से पता है कि तुम कहां गलत हो, और वहीं से बदलाव शुरू होगा जब तुम खुद को पकड़ लोगे। अगर तुम खुद को पकड़ लोगे तो दुनिया तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। आज तुम्हें सच के साथ खड़ा होना है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि तुम बदलोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। वह किसी के लिए नहीं रुका है। जो समय के साथ चल जाए वही आगे बढ़ा है, जो पीछे रह जाए वो तो भीड़ बन गया। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो हालात तुम्हें बदल देंगे। इसलिए अभी मौका मिला है खुद को बदलने का, टालने का नहीं। हमारा असली दुश्मन हमारे अंदर है। तो आज से, अभी से यह निर्णय लो विवेक भाई, समय बड़ा नाजुक है। इस समय से ही पुण्य कर्म की शुरुआत कर लो। तुम नए जुड़े लग रहे हो। समय नाजुक है इसलिए चेतावनी दे रहे हैं। नाजुक नहीं, बहुत ना के बराबर बचा हुआ है। और इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वह है, हमें हमारी बुद्धि को, शरीर जो है वो अपने आप बढ़ता है। अंगुली अपने आप बढ़ी, हाथ अपने आप बढ़े, कुछ करना पड़ा क्या? छोटा बच्चा था इतना बड़ा हो गया। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है शरीर का बढ़ना, लेकिन बुद्धि का बढ़ना हमारे हाथ पर निर्भर करता है। बुद्धि ऑटोमेटिक नहीं बढ़ती है, बुद्धि का विकास तो हमें ही करना होता है। तो यहां हम इन बातों को सुनकर पुण्य आत्मा बनकर हमारी बुद्धि का हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो बात अभी समझ में आ गई होगी। चलो आगे का प्रश्न लेते हैं। थोड़ा जोश वाली बातें थी, क्योंकि भगवान की बात ऐसा लगता है कि आप तो पहुंचे, किसी तरह आप जागो, पुण्य आत्मा बनो, दुनिया में अच्छी ऊर्जा फैलाओ। दक्ष का प्रश्न लेते हैं। दक्ष कहते हैं कि अहंकार क्या चीज है? अहंकार का अर्थ बताओ। तो दक्ष भाई, अहंकार बहुत बड़ी चीज है। जिसके अंदर अहंकार आ गया उसी समय उसका विनाश शुरू होता है। अर्जुन को, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे लिए फूल लेके आओ। तो अर्जुन पहुंच गए कुदुल वन, है ना, वो वन बताते हैं ना। तो उस वन में पहुंच गए फूल लेने के लिए। तो वहां पर हनुमान जी बताते कि हनुमान जी बैठे हुए थे पत्थर की शिला पर। अर्जुन फूल चुनने लग गए। तो हनुमान ने रोका उनको कि आप फूल कैसे ले सकते हो बिना पूछे, बिना आदेश के? तो अर्जुन ने कहा पूजा के लिए फूल ले रहा हूं, उसमें भी क्या पूछने की जरूरत है? तो हनुमान ने कहा क्यों पूछने की जरूरत नहीं है, पूजा के लिए भी फूल ले रहे हो तो भी मुझे पूछने की जरूरत है। फिर हनुमान ने कहा चलो बताओ किसके लिए फूल लेके जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा मैं तो कृष्ण के लिए फूल लेके जा रहा हूं। तो बोले तो फिर तो ठीक है, तुम्हारा चोरी करना जायज बनता है। कृष्ण ने तो चोरियां ही करी है, कभी माखन चुराया, कभी ये चुराया, कभी वो चुराया। तो चोर के लिए तो फूल लेके जा रहे हो तुम, तो लेकर के जाओ। अर्जुन को आया गुस्सा। अर्जुन को आया गुस्सा कि तुम मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक जिसकी मैं आराधना करता हूं, उसकी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बुराई करने की? उनको चोर कह दिया तुमने, कृष्ण को चोर कह दिया। हनुमान जी मुस्कुराए कि बोले राम तो राम थे। वो बोले नहीं, कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम है। तो हनुमान ने बोला कि तुम्हारी क्या औकात, तुमको क्या सिखाया तुम्हारे कृष्ण ने? तो अर्जुन ने बोला कि मेरे पास तो इतनी दिव्य शक्तियां दी हैं कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो हनुमान ने बोला कि चलो ठीक है, हमें तो राम ने ऐसा पुल बनाया कि हम नदी पार कर लिया। क्या तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है कि जो नदी को पार करवा दे? तो अर्जुन ने बोला बिल्कुल है। तो गए नदी के पास। अर्जुन ने कहा कि मैं इस बाणों से नदी पर पुल बना सकता हूं इस समुद्र में। और हनुमान ने कहा कि अगर तुम पुल बनाए और मैं उसको पार नहीं कर पाया और टूट गया पुल, तो तुम अपने आप को क्या सजा दोगे? तो अर्जुन ने कहा कि अगर मेरे बाणों के द्वारा बनाए हुए पुल पे अगर तुम पार न कर पाए
और पुल टूट गया तो मैं यहीं पर अग्निदाह कर लूंगा, यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। तो हनुमान जी ने भी कहा कि ठीक है, अगर मैं पार कर गया और पुल नहीं टूटा तो मैं भी तुम जो कहोगे वह काम करूंगा। लग गई शर्त। अर्जुन ने बहुत बड़ा पुल बना दिया बाणों का, क्योंकि शर्त तो यही थी कि हनुमान जी ने कहा था कि हमारे भगवान श्री राम ने तो ऐसा पुल बनाया था जिसमें हजारों बंदर सेना निकल गई थी, तो तेरे अंदर कितनी ताकत है। अब अर्जुन ने तो बहुत बड़ा पुल का निर्माण कर दिया बाणों से। फिर हनुमान जी ने तो विराट रूप लिया, जैसे ही कदम आगे बढ़ाया पुल तो टूट गया। पूरी बाणों की जो पुल बना था वो तो समुद्र के अंदर चला गया। अर्जुन भी डर गया और अर्जुन ने धनुष रख दिया और आगे आग प्रज्वलित कर दी और बोले कि मैं तो अब मरूंगा इसके अंदर, क्योंकि शर्त यही थी और मैं क्षत्रिय हूं, मैंने तो जो कहा है वो करके रहूंगा। हनुमान जी भी लगे ये तो मरने ही लग गया, अब क्या किया जाए, कुछ तो रास्ता दिखाए। कृष्ण का भी स्मरण किया, राम का स्मरण किया कि बचाओ इसको, मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मरने की कगार पे आ गया। फिर कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर तुरंत वहां पर आए और उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है। तो अर्जुन ने सारी बात बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि शर्त तब मानी जाती है जब तीसरा पक्ष मौजूद हो, और मैं तो मौजूद ही नहीं था, तुम दोनों की शर्त लगी, कोई तीसरा मौजूद था? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। फिर शर्त लगी कि नहीं लगी, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? अर्जुन बोले मैं तो क्षत्रिय, मैं तो मर के रहूंगा। नहीं नहीं, एक बार शर्त वापिस होगी, फिर से तुम बाणों की वो पुल बनाओ और फिर से तुम चल के दिखाओ। अर्जुन ने फिर बनाया बाणों का पुल और हनुमान को बोलो कि चल के दिखाओ। जैसे वो चलने लगे तो जो पुल बनाया था वो तो नीचे गिरे ही नहीं, पूरा पुल पार कर गए हनुमान जी। हनुमान जी ने वो बाणों की पुल के नीचे देखा, कृष्ण ने तक्षक का रूप ले लिया था, पूरे पुल को हाथों में पकड़ रखा था, एक हाथ से बिल्कुल सवारा हुआ था। वो देख के मुस्कुराए हनुमान जी की, गड़बड़ तो इधर है। और पुल पार कर गए और अर्जुन जीत गया। तो हनुमान जी ने कहा कि बताओ, मैंने बताया था कि मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी वो पूरी करूंगा। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन ने कि जब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें बुलाएंगे, इसके पहले नहीं। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी को रिक्वेस्ट की गई कि तुम आ जाओ, और हनुमान जी अर्जुन के ध्वज पर, रथ के ध्वज पर विराजमान रहे। उस ध्वज का नाम है कपिध्वज। क्या नाम है? कपिध्वज। बताते हैं ना हनुमान जी का। तो जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था, लेकिन दूसरे तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ पीछे 1 सेकंड भी कोई हटा नहीं पाता था अर्जुन का रथ। तो जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन नीचे उतरने लगे तो कृष्ण ने कहा कि तुम मत उतरो। पहले अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि पहले तुम उतरो, तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम पहले उतरो, मैं पहले नहीं उतरूंगा। फिर अर्जुन उतरे, फिर कृष्ण उतरे, और उतरते ही पूरा ध्वज में आग लग गई। तो अर्जुन ने कहा यह कैसे हो गया? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो तुम कहते हो कि मैंने युद्ध जीता, मैंने लड़ाइयां जीती, तुम नहीं, तुम्हारे ऊपर ये हनुमान जी जो शक्ति बनकर खड़े थे, जो तुम्हारे सारे ऐसे शस्त्र, ऐसे हथियार, ऐसे तीर, ऐसी शक्तियों से तुम्हारे रथ की सुरक्षा कर रहे थे। तुम्हारा रथ तो कब का विनाश हो चुका था, तुम तो कब के खत्म हो चुके थे। तो अर्जुन को पता चला कि वास्तव में मैंने कुछ भी नहीं किया। अहंकार सूक्ष्म भी इंसान को हरा देता है। तो बात यहां पर है कि जब हमारे जीवन में कुछ उपलब्धियां हो रही हैं, कुछ अच्छाइयां हो रही हैं, हमने पुण्य आत्मा बनना शुरू कर लिया है, लेकिन पुण्य आत्मा के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार। क्योंकि जैसे ही तुम पुण्य आत्मा बनते हो तुम्हारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, तुम्हारा जीवन बदलने लगता है, परिस्थितियां बदलने लगती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन एक अहंकार कि कहीं मैं कर रहा हूं,
मैं कर रहा हूं तो समझ लेना मरना तय है, मरना तय है। तो ये अहंकार जिसके अंदर आ गया, करण करावनहार भगवान है, वो ही उसी की हमारी रथ पे छत्र छाया है, उसी की वजह से हम तो चल रहे हैं। तो यह अहंकार की जो बात कियारा बहन ने पूछी थी, दक्ष ने पूछी थी, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि अहंकार वाला व्यक्ति कभी भी पुण्यात्मा नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है। तो यह बात समझनी होगी। अभी आगे प्रश्न आया है ध्रुव भाई का कि भगवान की मुरली सीधी सुन लेते हैं हम, भगवान की महावाक्य जो आते हैं हम सुन लेते हैं, तो ये विचार सागर मंथन क्या सुनना जरूरी है? एक बात आती है ना, विचार सागर मंथन सुनना जरूरी है। कोई निमित्त आत्मा है उसकी बात सुननी जरूरी है। क्या हम भगवान की बात सीधी सुने तो क्या दिक्कत है? क्या वो सही है या गलत है? अच्छा, विनीत भाई है, दक्ष भाई भी साथ में पूछ रहे हैं, विचार सागर मंथन, बीच में कोई निमित्त आत्मा क्यों चाहिए? पहले इस बात को समझो। निमित्त किसे कहते हैं? जो भी इंसान आपके जीवन में मन की चेतना को बढ़ा दे, वो हो गया निमित्त। भक्ति मार्ग में इसको गुरु कहते हैं। भगवान सदगुरु है, भगवान गुरु नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। भगवान सतगुरु है और जो निमित्त आत्मा है वो होगी एक तरह से गुरु के बराबर। अर्थात निमित्त किसको कहेंगे? जो तुम्हारे जीवन में जिसकी संगत से तुम्हारे मन में सुख आने लगे, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश क्लियर हो, तुम्हारे मन की चेतना बढ़े, तुम्हारे मन की शक्ति बढ़े, उसे निमित्त कहते हैं। इसीलिए तो ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। तो जो निमित्त आत्मा है वो ही तो रास्ता बताती है, वो आगे बढ़ाती है। उसके भगवान की मुरली है, लेकिन मुरली के मनन चिंतन से, मुरली के ज्ञान के प्रकाश से, विचार सागर मंथन करके जो भी आपके जीवन में निमित्त आत्मा, वह जो आपको भगवान के करीब लेकर के जाए। तो निमित्त आत्मा का बड़ा रोल है, गुरु का बड़ा रोल है। इसलिए वापिस ये दोहा मुझे बार बार याद आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। भाग्यवती, एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाता हूं कि गुरु की महिमा क्या है। भाग्यवती, जिसके पिता एक राज्य के राजा थे, जिसके पास धन की भी कोई कमी नहीं, वो भाग्यवती डेली विष्णु की पूजा करती, मंदिर में जाती और विष्णु का ही नाम लेती रहती। डेली दिया लगाना, डेली भोग लगाना, भोग लगाए के बिना तो काम नहीं करना, मंदिर का एक एक कोना सफाई करती भाग्यवती। एक दिन चोर ने देख लिया उस भाग्यवती को, इतने बड़े गहने सब कुछ सजे धजे, और बहुत भोली थी वो भाग्यवती, उसके अंदर बहुत ही बड़ा भोलापन था। तो जब भाग्यवती अपने घर में थी तो वो चोर साधु का वेश लेकर के आ गया। कहते हैं ना, बाहर से रूप बदल जाए लेकिन अंदर का स्वरूप नहीं बदलता है। तो वो भाग्यवती के घर पे साधु का रूप लेकर आया और भाग्यवती को बोला कुछ दे दो। तो भाग्यवती अंदर से कुछ उसको दान दक्षिणा देने के लिए बहुत सारे पकवान लेकर के आई। तो साधु ने भाग्यवती को बोला कि तुम्हें भगवान क्यों नहीं मिल रहा है, पता है? तो भाग्यवती ने कहा पता नहीं, मैं तो डेली सेवा करती हूँ, दर्शन भी कभी नहीं हुए। तो जो चोर जो साधु बनकर आया था उसने कहा क्योंकि तुमने गुरु दक्षिणा नहीं ली है। तो भाग्यवती को लगा कि हाँ, मैंने तो कभी गुरु दक्षिणा ली नहीं है। तो उसने कहा कि आज से गुरु दक्षिणा तुम ले लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बस फिर क्या था कि चलो मैं आज से आपको गुरु मानने के लिए तैयार हूं। तो वो साधु ने कहा लेकिन गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें पहले गुरु दीक्षा दे देता हूं। फिर वो दूर मेरे साथ चलो, फिर थोड़ा दूर ले गया, पहाड़ी पर बैठे, वहां पे आसपास का थोड़ा जंगल का भी इलाका था। और वो चोर की तो नजर किस पे थी?
वो सारी जो ज्वेलरी पहनी है, और उसने उससे उसको पेट से बांध दिया, सारी ज्वेलरी सब ले ली, और भाग्यवती को बोला कि 7 दिन बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आऊंगा, उससे पहले तुम्हें रस्सी नहीं खोलनी है, इस बात का ध्यान रखना, यही तुम्हारी गुरु दक्षा है। और वो चोर तो लेके चला गया। अब भाग्यवती तो उसको गुरु मान के बैठी थी, वो सोचे कि अब तो मुझे वो होना ही नहीं चाहिए। शाम हुई तो उसका पिता ने सोचा कि भाग्यवती कहाँ गई, ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए जहां पे वो बंदी हुई थी। तो उस पिता ने उसको छोड़ना चाहा, तो भाग्यवती ने मना किया कि ऐसा कर्म मत करता, मैं 7 दिन बाद ही जब मेरे गुरु आएंगे तभी मैं जो है वो इस रस्सियों को खोलूंगी, इसके पहले अनर्थ मत करना। अब पिता ने बोला वो तो चोर होगा जो सारी ज्वेलरी सब लेके गया। बोले नहीं, मुझे विश्वास है। अब चल फिर क्या करे, पिता भी हार मान करके बैठे। अब 2 दिन हुए, उधर से देखे विष्णु जी कि यार मेरे मंदिर में पूजा नहीं हो रही, कोई दीपक नहीं जला रहा है, कोई भोग नहीं लग रहा, अभी क्या हो रहा है, इतनी बड़ी भक्त और आज दिया नहीं लगा, आज पूजा नहीं हुई। तो नारद जी को बोला कि जाओ तुम पता लगा करके तो आओ। नारद जी ने पता लगाया और वहां पर देखा तो भाग्यवती तो वहां बंदी हुई। उसके पास नारद जी प्रकट हो गए, बोले अरे वो साधु नहीं, वो तो चोर है जो तुम्हारी ज्वेलरी लेके। नहीं, वो नारद जी के दर्शन किए, खुश हो गए। भाग्यवती बोली नहीं, मैं आप आए, मुझे इतनी प्रसन्नता, आप आए तो मुझे दर्शन हुए, लेकिन मैं अपने गुरु की बात को नहीं टाल सकती। नारद जी वापिस चले गए, लेकिन भाग्यवती बड़ी खुश कि नारद जी मुझे मिल गए, नारद जी के दर्शन हो गए, बहुत अंदर से प्रसन्नता हो गई। वो बोले कि गुरु के कुछ तो महिमा है जो नारद जी मुझे मिल गए। अब नारद जी गए विष्णु के पास, बोले वो तो हट लगा कर बैठी है। विष्णु को वो पीड़ा सहन नहीं हुई। अगले दिन विष्णु खुद प्रकट हो गए कि मैं समझाऊंगा तो ये समझ जाएगी। विष्णु ने दर्शन देते वो तो भाव विभोर हो गई, उसकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। और विष्णु ने कहा कि वो तो डोंगी है, उसने तो तुझसे छल किया है, उसने तो तेरा सारा सोना सब कुछ तेरे भोलेपन का फायदा उठाया है। तो भाग्यवती कहती है कि आप ही मेरे जीवन के इष्ट देव हो, आपको ही पाना, आपको ही देखना मेरे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मैं गुरु की बात नहीं टाल सकती, क्योंकि आज उसी गुरु की वजह से तुम मुझे मिले हो, तुम्हारे दर्शन हो गए। वो गुरु साधारण हो ही नहीं सकता, उस गुरु में कुछ तो विशेषता है। जो इतने सालों तक मैं तप कर रही थी तो भी मुझे नारद के दर्शन नहीं हुए, और 2 ही दिन हुए, 3 ही दिन, और नारद जी के भी दर्शन हो गए, तुम्हारे भी दर्शन हो गए। वाह रे गुरु की महिमा। अब विष्णु ने समझ लिया इसको समझाना अब बड़ा मुश्किल है। तुरंत उस साधु को जो चोर बना था उस चोर को ढूंढ के लाए, बोले तुम ही इसको आज्ञा दो कि अब तुम्हें दीक्षा मिल चुकी है। और साधु ने बोला जो चोर बन गया कि आज से तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई। तो बात क्या है, जाने अनजाने में गुरु बना दिया, फिर भी इतने साल तक तपस्या में वो नहीं मिला। अब विष्णु के भी दर्शन हो गए, नारद के भी दर्शन हो गए। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान हमें परमात्मा शिव मिल चुका है, आ चुका है। हम योग करते, हम तपस्या करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते, वो साथ है, उसका ज्ञान का मार्ग नहीं खोल पाते हैं। इसलिए हमें निमित्त आत्मा की जरूरत पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी निमित्त आत्माओं की महिमा करता है। भगवान तो यहां तक महावाक्यों में कहा है, अगर निमित्त आत्मा ने कुछ बोल दिया जो गलत भी होगा तो उसको सीधा कर देंगे, जिम्मेदारी भगवान की है। लेकिन निमित्त आत्मा किसको बनाना है, यह बात तुम्हें परखनी चाहिए। निमित्त आत्मा यानी आइडियल, अर्थात जिसकी वजह से सच में तुम्हारी, जिसकी पालना से तुम्हारा मन चेतना के ऊंचे लेवल में गया हो, जिससे तुम्हारे मन में परिवर्तन आया हो, जिससे तुम्हारा मन सुख शांति आनंद में गया हो। मेरे जीवन में बहुत सारी दीदी आई, बहुत सारी निमित्त आत्माएं आई, लेकिन एक आत्मा बहुत निमित्त पावरफुल है, जिसकी वजह से मेरे मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ज्ञान का स्पष्टीकरण आया। तो मैंने निर्णय लिया कि वो जो बोले वो मेरे लिए भगवान का आदेश होगा, क्योंकि उसके द्वारा भगवान जो है वह मुझे उस निमित्त आत्मा के द्वारा अनुभव होने लगा। तो विवेक भाई
कियारा बहन, आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुरु और सदगुरु का अर्थ क्या है। निमित्त आत्मा गुरु बन सकती है, सदगुरु नहीं। निमित्त आत्माएं भगवान को मिलाने का माध्यम है, जिससे तुम्हारी मन की स्थिति ऊंची हो, वो निमित्त आत्मा, वो गुरु। तो इसका अर्थ समझ गए। इसीलिए वो कबीर का दोहा प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। वो निमित्त आत्मा जो भगवान का हमें अनुभव करा देती है। तो आज के मुरली मंथन से आपको क्या सीखने को मिला? ड्रामा का सीन और समय बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसके पहले हमें जागना होगा, हालात जगाए। उसके पहले हमारे तरसत जन्म के पाप कर्मों के पोटले को भस्म करना होगा। तो उसके लिए आत्मा की यात्रा पर बहुत अच्छे वीडियो डलने वाले हैं, और जल्दी से आप उस आत्मा की यात्रा ऐप को डाउनलोड कर दो, क्योंकि वीडियो सीरीज टेस्टिंग पे चल रही है। कभी भी अप्रूवल आ सकता है, आज भी आ जाए, 2-4 दिन भी लगे, लेकिन लगभग अगले वीक की शुरुआत तक तो लगभग ये हो जाएगा। इसलिए इसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में पहले सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो उस लिंक को आप जो है वो डाउनलोड करो और आत्मा की यात्रा डाउनलोड करके और फिर इसको रजिस्टर करो, ताकि आपको अच्छे सेशन आपको मिल सके। ठीक बात है। और हमेशा बात यही कहूँगा कि जीवन में समय नाजुक है, उससे निकलने के लिए प्रैक्टिकल में आज पूरा दिन यह अनुभव करो कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को के प्रति भावना जो है वो शिकायत वाली ना हो। तो रात को आप अनुभव करोगे कि नींद कितनी अच्छी आएगी। आप प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और साथ में जो भी आत्माएं डेली भगवान के महावाक्य को सुन रहे हैं, सारे विश्व में पुण्य ऊर्जा फैलानी है, उसके लिए 63 जन्म की 63 बुक की सेवा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, ध्यान रखना, यह तो एक संदेश दिया जा रहा है। अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को दिशा देनी हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। और मुरली मंथन की हार्ड कॉपी सभी तरीके से अवेलेबल है। अगर आप बुकों की हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, मुरली मंथन याद नहीं रहता है, तो उसकी बुकें हैं, 14 बुकों का सेट है, दूसरी भी 15 बुकें निकलने वाली हैं, तो वो आप ले सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।